मुख्य रूप से यह लग रहा है यहाँ पे कि जो कार्यालय में जो यहाँ पे जो बाबू है, इन्हीं लोगों की मिली भगत के वजह से जो है ये बात जो है सामने आई है कि इन्हीं लोगों ने फाइल पत्रावली फर्जी बना के यहाँ पे पुटअप किया है, जो एडीएम के सामने पुटअप कराया गया था, फिर ये सब हुआ है। लेकिन इसकी पूरी जो है इन सब की गवाह की स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा, और बाद ही तो जांच का विषय पुलिस आगे देखती है। वो लोग भी कह रहे हैं कि ये राहुल सिंह नामक लड़का था यहाँ पे जो आता था और काश्तकारों से बात कर रहा था। ये हम लोगों ने मैंने कुछ काश्तकारों से डायरेक्ट बात भी की है, उन्होंने भी ये वेरीफाई करके मुझे बताया कि राहुल सिंह नामक एक व्यक्ति यहाँ पे था। वो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये दलाली में ये संलिप्त था यहाँ पे, और ये काम करता था, कोऑर्डिनेट करता था और ये सब करता था। तो मैं मीडिया वालों से ये अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चला जाए, अगर उनके संज्ञान में अगर कोई ऐसा इशू है या फिर उनके पर्सनली कोई लैंड एक्विजिशन का कोई इशू है, अगर वो कहना चाहते हैं, अब मेरे सामने रखना चाहते हैं जांच समिति के सामने, तो वो कल आके अपनी बात रख सकते हैं। आप देख रहे हैं आर न्यूज लाइव। 2 करोड़ का फर्जी भुगतान, 3 कर्मचारी आरोपी। जौनपुर में सीडीओ की जांच में कई खामियां आई सामने। जौनपुर के एक तहसील में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिलाधिकारी रमेश कुमार ने गुरुवार देर शाम प्रावधिक भूमि एवं राजस्व कार्यालय एनएचआई का निरीक्षण किया था, जिसमें कई खामियां उजागर हुई थी। इस दौरान जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। वहीं 2 अन्य को कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात कर दिया गया। इस अचानक की गई कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यालय में भ्रष्टाचार या अवैध गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को कुछ संदिग्ध पत्रावलियां मिली जो नियम के विपरीत तहसील में तैयार की गई थी। प्राथमिक जांच में 3 कर्मचारी को दोषी पाया गया। जांच पड़ताल के दौरान 10 ग्राम पंचायतों की 15 से 20 फाइलें संदिग्ध पाई गई हैं। इसमें अब तक 2 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान सामने आया है। जांच में यह पता चला है कि फर्जी भुगतान वाली पत्रावलियां विभाग के बाबुओं ने तैयार की थी, जिन्हें फर्जी काश्तकारों के खाते में भेजा गया था। इस घोटाले में बिचौलिया राहुल सिंह की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जो अक्सर कार्यालय आता जाता था और काश्तकारों से बातचीत करता था। मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के नेतृत्व में गहन जांच जारी है और 3 से 4 दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। सीडीओ ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं डीएम सर ने 22 तारीख को यहाँ पे निरीक्षण किया था। निरीक्षण के टाइम पे कुछ शिकायतें भी सामने आई थी। इस संबंध में विस्तृत जांच के लिए मुझे और ज्ञान प्रकाश एसडीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई थी। इस संबंध में हम लोग कल बैंक गए थे, एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे हमारा काला खाता खुला है। उस खाते से भी हम लोगों ने चेक किए कि कितने जैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या है, वो सब चेक किया हमने। कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स है, उन सबको भी हम लोगों ने अभी रोक रखा है। इसके साथ साथ आज हम लोग यहाँ पे एसडीएम बदलापुर, मरियाहूं और मछली शहर 3 लोगों को बुलाया है, और उन तहसीलों से लेखपाल भी आए हैं और सारे बस्ते हम लोग चेक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे पत्रावली हम लोग अब कुछ अलग भी रखें। इन सब के ऊपर जो भी हमें डेटा आएगा वो सब हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ट्रांजेक्शन सामने आए हैं उनमें जो लेन देन हुआ है, जिनके खाते में गया, क्या उनमें पैसे हैं या फिर उनके ट्रांजेक्शन वहाँ से विड्रॉल कर लिए गए? इसमें अलग अलग तरीके हैं। कुछ जगह पे खाता जब पैसे गया है उन सब में खाता में अभी भी पैसे हैं। कुछ जगह कुछ लोगों ने एफडी करा लिया है, कुछ जगह कुछ लोगों ने पूरा पैसा निकाल लिया है। तो अलग अलग तीनों तरीके के हैं। पहले की अमाउंट हमें पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से जो भी आगे कार्रवाई है वो हम करेंगे। टोटल कितना अकाउंट मिले हैं जो टोटल अमाउंट जांच में आया? अभी हम फाइलों की छानबीन में लगभग हमारे 10 ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने देखा है। कुछ फाइलें काश्तकार लगभग होंगे 15-20 के आसपास हम लोगों ने अभी फाइल निकाल के रखा है। इसमें टोटल अमाउंट लगभग 2 करोड़ के आसपास आ रहा है। जो इसमें अलग अलग तरीके हैं, जिसमें हो सकता है कि उनके फाइल क्लेम जेन्युइन भी है, लेकिन फाइल पत्रावली फर्जी बनाई गई है। तो फर्जी पत्रावली के आधार पे जो पेमेंट हुआ है वो लगभग अभी तक जो हमारे सामने आया है वो 2 करोड़ तक आया है। आगे की जो भी कार्रवाई है हम लोग रिपोर्ट हम अगले 4-5 दिन में डीएम सर को सबमिट करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई वहाँ से होगी। कितने अधिकारियों की संलिप्तता है इसमें? कितने अधिकारियों की जांच में सामने आएगी? नहीं, इसमें ये मुख्य रूप से यह लग रहा है यहाँ पे कि जो कार्यालय में जो यहाँ पे जो बाबू है, इन्हीं लोगों की मिली भगत के वजह से जो है ये बात जो है सामने आई है कि इन्हीं लोगों ने फाइल पत्रावली फर्जी बना के यहाँ पे पुटअप किया है, जो एडीएम के सामने पुटअप कराया गया था, फिर ये सब हुआ। लेकिन इसकी पूरी जो है इन सब की गवाह की स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा, और बाद ही तो जांच का विषय पुलिस आगे देखेगी। सर, जो टोकन हुआ है सर,
जो टोकन हुआ है ट्रेजरी के लिए वो किसके साइन से रिलीज हुआ है और किसके और ट्रेजरी में क्या है इस मामला, ट्रेजरी से भी जुड़ा है ये मामला? नहीं, ट्रेजरी से इससे कोई लिंक नहीं है। जो भी खाता यहाँ पे एनएच का होता है वो फाइल है प्राइवेट जो सीआरओ साहब तक के जा प्राइवेट रहे थे, बैंक क्या है। इसमें सीआरओ साहब का भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ये तो अभी तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एडीएम वो जो लैंड एक्विजिशन की जिम्मेदारी वही है उनकी, जी लेकिन जो उनके पास जो पुटअप हो रहा है वो सब वो साइन करे। हम लोगों ने लगभग 500 से हजार के आसपास काश्तकारों को हमने दिया है, उनमें से ये सब बाहर आ रहा है। वो आगे हम जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें आगे जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश होंगे उसी क्रम में आगे करेंगे। ये जो राहुल है, राहुल सीआरओ साहब जो कहते तो उस रात वो फाइल पुटअप की जाती है, ऐसा जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। इस पर क्या नहीं, वो जांच का विषय है, अभी हम इस संबंध में आगे कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो पूरा डिटेल आ जाए तो हम बताएंगे। ये जो शिकायत हम लोग को पहले भी मिली थी कि एक राहुल सिंह नामक व्यक्ति यहाँ पे रहते थे, और वो स्टेटमेंट हम लोग क्रॉस चेक भी किए हैं। यहाँ के जो बाबू लोग थे वो लोग भी कह रहे हैं कि ये राहुल सिंह नामक लड़का था यहाँ पे जो आता था और काश्तकारों से बात कर रहा था। ये हम लोगों ने मैंने कुछ काश्तकारों से डायरेक्ट बात भी की है, उन्होंने भी ये वेरीफाई करके मुझे बताया कि राहुल सिंह नामक एक व्यक्ति यहाँ पे था। वो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये दलाली में ये संलिप्त था यहाँ पे, और ये काम करता था, कोऑर्डिनेट करता था और ये सब करता था। तो उसी की देखरेख में ये सब हो रहा है, लेकिन आगे वो कितने फाइलों में इन्वॉल्व है, कितने की फाइनेंशियल फ्रॉड हुई है, क्या क्या हुआ है, वो सब आगे जांच में पता चलेगा। ये बताया जाता है कि राहुल सिंह जो है चैट साहब का बहुत करीबी और बहुत खास था। क्या राहुल के चैट में जो आया था? नहीं, वो सब हम जांच के विषय बाद में हम एनएच बताते हैं। कौन सा है? ये एनएच कौन सा है? तो टोटल हम लोग अभी तो मैंने 2-3 NH 135A है और उसी का बाईपास है, और एक NH 731B है। इनके फाइलें चेक की हैं। आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में हम लोग बाकी तहसीलों को भी सारे लेखपालों को बुला के चेक कराएंगे, और इसमें मैं मीडिया वालों से ये अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चला जाए, अगर उनके संज्ञान में अगर कोई ऐसा इशू है या फिर उनके पर्सनली कोई लैंड एक्विजिशन का कोई इशू है, अगर वो कहना चाहते हैं, मेरे सामने रखना चाहते हैं जांच समिति के सामने, तो वो कल आके अपनी बात रख सकते हैं। ये जांच रिपोर्ट फाइनल होते ही हम लोग FIR कराएंगे, अभी नहीं हुई। तो सर टोटल यानी कि 15-20 काश्तकारों की जांच अभी तक आप लोगों ने किया है। हाँ, छह तहसील में है कि क्या? नहीं, जो NH जा रही है वो बदलापुर का हमने देखा है अभी, और मडियाओं का मेजर देखा है, मछली शहर का हमने देखा है। बस ये 3 तहसीलों का हमने देखा है, सदर का एक आध हमने देखा है। कब तक सब जांच पूरी होगी? 3-4 दिन का समय चाहिए हम लोगों को। सारे तहसीलों के लेखपाल आएंगे यहाँ पे और अपने जो है बस्ता चेक करेंगे जो फाइलें यहाँ पे सबमिट की गई है, और तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे रेगुलरली रहेंगे। अगर किसी को कुछ अपनी बात रखनी है तो यहाँ पे आगे कर सकते हैं। मिले हैं बैंकों में, खाते सीज कर दिए गए हैं या नहीं? उसकी कार्रवाई जो है प्रोसेस में है, और क्योंकि बैंक आज भी हॉलीडे है और 2-3 दिन की छुट्टियां है, हम लोगों ने बैंक में बताया है, और जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा हम बैंक मैनेजर से करेंगे। जो मोहर की बात आ रही थी कि मोहर लोग खुद ही वो सब जांच का विषय है, आपको पूरा डिटेल जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगा सब पता चलेगा। जो ये जांच में पाए गए क्या उनके चार्ज लग रहा है? जो आरोपी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उन पर क्या चार्ज लगाया जा रहा है? क्या नहीं, अभी तो उन सबको जैसे जिलाधिकारी महोदय ने जब परसों जांच किया था तभी उन सबको हटा दिया था, और जो संविदा कर्मी थे उनको सबको काम से निकाल दिया गया, और जो बाबू थे यहाँ पे जो हमारे थे उसको कलेक्टेड अटैच कर दिया गया है, और उनके खिलाफ भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स जारी करेंगे। और बाकी विषय जो है हम लोग जांच के बाद जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग बनती है कि नहीं बनती है, वो जांच के बाद हम अटैचमेंट कोई अपराध तो है नहीं। जांच के बाद जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए आगे हम सोचेंगे कि कैसे बन रहा है, किसकी दायित्व हो रही है, वो सब पूरी रिपोर्ट में लिख के दे दूंगा।